माय नेम इज केसर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स जो आपके हर एक एग्जाम के पर्पस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हमारा सबसे पहला करंट इवेंट है वो है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया था। मतलब जो 23 दिसंबर अभी हाल ही में 23 दिसंबर गई है, वहां पर नेशनल फार्मर्स डे मनाया गया था। ये जो दिवस है ये 23 दिसंबर में पूरे विश्व और पूरे देशों में मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि जो किसान है वो हमारी रीढ़ है और जो खेती है वो हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो इसलिए ये जो भारत है, किसान जो है वो हमारी रीढ़ है। ठीक है, और ये जो है इसकी शुरुआत, अगर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, जो चौधरी चरण सिंह, उनके सम्मानित के लिए ये प्रथा शुरू हुई थी। ये उन्होंने स्टार्टिंग करी थी इसकी। और जो हमारे चौधरी चरण सिंह है, उनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर को 1902 में। तब से इसकी शुरुआत हुई है। आपके एग्जाम में कैसे भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इसकी शुरुआत किसने करी, कब करी, तो आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट करंट इवेंट महाराष्ट्र है। सर, हमारी जो महाराष्ट्र सरकार है, उन्होंने क्या, किसान जो है उनके खिलाफ एक ऐप जारी करा है जिसका नाम है पीक पहानी ऐप। ये जो ऐप है ये किसानों के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। इससे जो किसानों की मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा हल हो जाएंगी बहुत ही आसान तरीके से। ये आपके प्ले स्टोर पे भी ऐप उपलब्ध है, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हम अपने नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। चांद के नमूने लेकर लौटा चांग E5 यान। ये जो है ये चाइना का है। चांग E5 यान जो चांद पर भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? कि जो चांद पे गया ये और चांद के वहां जो मिट्टी और पत्थर है वो लेके लौटा है। इस पे काफी ज्यादा, ये 5वां E5 यान है, क्योंकि इस पे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और काफी ज्यादा देशों ने अपना भेजा था और वो सफल हो गए थे। अब भारत भी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो चीन का अपना यान है, ये चंद्रमा के ऊपर भेजा गया था एक सैंपल कलेक्ट करने। जैसे मैंने आपको बताया, मिट्टी हो गए, पत्थर हो गए, काफी सारी चीजें ये वहां से कलेक्ट करके लेके आया है। ठीक है, चीन ऐसा करने वाला तीसरा देश बन चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहला जो था वो अमेरिका था, दूसरा जो था वो सोवियत संघ था, और ये जो है ये तीसरा देश बन चुका है। और भारत भी है जो इस पे लगा पड़ा है, और वो भी जल्दी से जल्दी अपना यान भेज दे। जो हमारा नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है हाल ही में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था। सो अभी जो हमारा हाल ही में 22 दिसंबर गया है, तब नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया था। ठीक है, इसकी जो घोषणा करी थी हमारी भारत सरकार ने, 22 दिसंबर को इसकी घोषणा की थी। और ये कहाँ से लागू हुआ और इसको किसने लागू करा है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ये जो है ये हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको जारी करा था। इसको 26 फरवरी 2012 को मद्रास के विश्वविद्यालय में इसकी घोषणा करी थी। ठीक है, जो आप अपने स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, ये जो है ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं। ठीक है, इनके 125वें जन्म पर जो हमारे मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने घोषणा करी थी। क्योंकि ये मैथ्स में काफी अच्छे हुआ करते थे, मतलब इनकी मैथ्स बहुत अच्छी हुआ करती थी, इसलिए इनके सम्मानित के लिए, इनको सम्मान देने के लिए मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने 26 फरवरी 2012 में जो मद्रास का विश्वविद्यालय है वहां पे इसकी घोषणा करी थी। और ये जो है ये मद्रास के विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के पर्पज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट करंट इवेंट होने वाला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पर्पस के लिए। सो वो है आरबीआई का बड़ा फैसला, आरजीटीएस सर्विस अब 2400 घंटे उपलब्ध। जो आरजीटीएस है, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो हमारा आरबीआई है उसने क्या, जो आरजीटीएस थी एक पहले लिमिटेड टाइम के लिए उपलब्ध होती थी, एक लिमिटेड टाइम में आप ट्रांजैक्शन कर सकते थे। लेकिन अब जो है आरबीआई ने कह दिया है कि 2400 घंटे उपलब्ध है आपका, चाहे कोई भी बैंक हो, पीएनबी हो, एसबीआई हो, जितने भी बैंक है उसमें ये 2400 घंटे उपलब्ध रहेगी। ठीक है, और हमारी ये जो शुरुआत है ये बहुत ही बड़ी शुरुआत है, क्योंकि पहले जो था, पहले एक टाइम दिया जाता था कि आप इतने से इतने बजे तक ही ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने घोषणा कर दी है कि अब आप 2400 घंटे कहीं पे भी कुछ भी फंड या फिर अपने पैसे भेज सकते हैं। ठीक है,
ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट इवेंट होने वाला है वो ये है, हाल ही में 22 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया था। सो गाइस अभी जो हाल ही में हमारी 20 दिसंबर गई है उसमें अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। ये जो है ये पूरे अंतरराष्ट्रीय में मनाया गया है। ये इसलिए मनाया गया है कि दुनिया भर के जो लोग हैं उनमें एकता और एकजुटता बनी रहे, वो एक साथ एक दूसरे के लिए खड़े रहें। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनकी बिल्कुल सहायता नहीं करते, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो होने देते हैं। तो ये इसलिए बनाया गया है कि भाई जो जितने भी देश के लोग हैं वो कहीं हिंसा हो रही है, किसी के साथ गलत हो रहा है तो एक साथ खड़े हों उसके साथ, कोई मतलब भागे ना एक दूसरे को इधर उधर देख के। तो ये है, ठीक है, ये इसलिए मनाया गया है। और ये जो हमारे संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम का कहना है कि एकजुटता एक मूल्य है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के जो मिलेनियम है उन्होंने ये कहा है कि जो एकजुटता है जो है ना, ये एक हमारा एक मूल्य है, अगर ये नहीं है तो देश में कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपके सारे करंट अफेयर्स। और जो हमारा नेक्स्ट चलते हैं वो है, बीएसएनएल ने लॉन्च किया दुनिया का बड़ा सैटेलाइट आधारित नॉरबैंड IoT नेटवर्क। ये जो बीएसएनएल है ये इसकी एक बहुत ही बड़ी इन्होंने ये चीज करी है, सैटेलाइट आधारित नॉरबैंड IoT नेटवर्क इन्होंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ये जो है ये दुनिया भर का पहला उपग्रह बन चुका है बीएसएनएल, ठीक है। इससे क्या है, इसे शुरू किए जाने के बाद जो है ये हमारे जो मछुआरे हैं, किसान हैं, निर्माण है, इन तक बढ़ाया जाएगा ये काफी, और ये काफी ऊपर जाके है। और ये अगर हम पानी में भी है तो पानी में भी नेटवर्क आपका आएगा। पहले हम कहीं चले जाते थे तो नेटवर्क नहीं आता था, तो इससे क्या है जो बीएसएनएल की जिसके पास सिम होगी वहां पे पानी में भी अगर वो है तो उसका वहां पे भी नेटवर्क उपलब्ध होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना करंट इवेंट, वो है 17 दिसंबर को सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स। मतलब ये है कि ये जो करंट इवेंट है इसमें ये बताया गया है कि जो लोग मतलब गरीब होते हैं और जिनकी लड़कियों के साथ गलत हो जाता है उनके लिए ये दिवस मनाया गया है कि भाई जो जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी किसान हैं, उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जो एक दूसरे से भेदभाव करते हैं उनको उनका बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होता, इसलिए ये दिवस मनाया गया। और ये दिवस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए रहा है कि जिन लड़कियों के साथ गलत हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही है उनको याद करने के लिए ये दिवस मनाया गया। ये पूरे नेशनल में ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सो चलो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं करंट। सो गाइस ये जो करंट इवेंट है ये हमारा लास्ट करंट इवेंट होने वाला है, और ये जो है ये आपके एग्जाम के पर्पज के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं क्या है। भारत में स्वदेशी वो चीजें होती हैं जो भारत में ही अपने ही देश में बनाई जाती हैं। स्वदेशी पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो गाइस अभी क्या हुआ है, हमारे भारत ने जो पृथ्वी 2 मिसाइल है उसका सफल परीक्षण करा है। इसी से कुछ थोड़े दिन पहले पृथ्वी 1 का भी सफल परीक्षण किया था। इससे क्या हो जाता है, इससे जो हमारा भारत है वो काफी ज्यादा मजबूत देश बन जाता है, ठीक है। और जो इसकी मारक क्षमता है, इस जो हमारा पृथ्वी 2 मिसाइल की, इसकी 350 किलोमीटर दूरी तक इसकी मारक क्षमता है। मारक क्षमता वो होती है जिससे अपने मतलब टारगेट को कितनी दूरी तक मार सकता है, ठीक है। और इसका कहाँ सफल परीक्षण हुआ है ये भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो उड़ीसा के तट पर इसका सफल परीक्षण हुआ है, ठीक है। जो हमारा पृथ्वी 1 था उसकी जो मारक क्षमता हुआ करती थी वो 150 कुछ के लगभग थी, ठीक है। और जो पृथ्वी 2 है इसकी 350 है। और आने वाला जो अभी पृथ्वी 3 मिसाइल के ऊपर भी काफी काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसकी जो मारक क्षमता होगी वो 600 कुछ की होगी। और इसके अंदर आप परमाणु हथियार कम से कम 50 से 1000 किलोमीटर तक ये लेके जा सकता है। और ये ऐसा पृथ्वी 2 मिसाइल है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको हवा में छोड़ा तो ये हवा में ही किसी को मार देगा, ये जमीन से उठकर किसी दूसरी जमीन पर ही वार कर सकता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेगी। थैंक यू सो मच।